सर पेंशन बहाली को लेकर क्या विजेंद्र धारीवाल प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति। सर आज किस विषय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए हमारा केवल एकमात्र विषय है और पिछले 6 सालों से लगातार ओपीएस को बहाल करवाने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर हम बड़ी रैलियां कर चुके हैं, साइकिल यात्राएं निकाल चुके हैं और इस सरकार से हर तरीके से ओपीएस बहाली की मांग कर चुके हैं। लेकिन ओपीएस बहाल करने की बजाय हमें मिला क्या? मिली लाठियां, डंडे, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें। और अब आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले नायब सिंह सैनी जी का एक बयान आता है कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनेगी तो वो कर्मचारियों की चूड़ियां टाइट करेंगे। ये धमकी क्यों और किस लिए? कि अब 10 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने नीतियां बनाई। अगर वो नीतियां गलत थी, जनता उनसे नाराज है, तो वो दोष कर्मचारियों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। अपनी गलत नीतियों को कर्मचारियों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी केवल माध्यम होता है किसी भी नीति को लागू करने का। वो कमियां सरकार की है, वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। और निश्चित तौर पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है, इन धमकियों के दबाव में आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से भी निवेदन करेंगे कि ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी या नेता किसी भी वर्ग विशेष को धमकी देकर ना तो दबा सकता, ना लालच देकर उनको किसी तरह का प्रलोभन दे सकता। ये उसका उल्लंघन है। चुनाव आयोग इसके ऊपर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने का काम करे, या निवेदन हम उनसे करने आए हैं। दूसरी बात जो हमारी है वो ये कि अब हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएगा। अपने मुद्दे ओपीएस के लिए वोट डालने का काम करेगा, अपने मुद्दे को लेकर इस तानाशाह सरकार को बदलने का काम करेगा। और ऐसे नेता और पार्टी को हम सुनने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का वादा करेगी, जो पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करेगी। जो सीएम साहब ने ये भाषण दिया था उसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। बिल्कुल, ये नाराजगी है कर्मचारी अधिकारियों में कि हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती क्यों, हमारे ऊपर हमें धमकियां क्यों? नीतियां आपकी गलत हैं। आपकी नीतियों का आप जनता को जवाब दिए, अपनी गलत नीतियों का, अपनी कारगुजारियों का जनता को जवाब देगी आपकी है। ये कर्मचारियों को डरा कर धमकाने की, क्योंकि इनको पता है आज कर्मचारी वर्ग संगठित है। आज कर्मचारी वर्ग एक बैनर के नीचे एक मुद्दे के लिए मजबूत हो चुका है। और उस मुद्दे को जब बहाल नहीं किया गया तो उस मुद्दे के लिए वोट भी करेगा और इनके खिलाफ वोट करेगा। तो इसलिए धमकियां देने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था, अब सीएम सैनी ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या भाजपा के नेता बुखला रहे हैं पूरी तरह? बिल्कुल, ये बुखलाहट है उनकी, ये काम ना करने की बुखलाहट, हर वर्ग के ऊपर डंडे चलाने की बुखलाहट, ये कर्मचारियों की और जनता की इनके खिलाफ नाराजगी की बौखलाहट। और उसी बौखलाहट के कारण आज इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और इनको डर सताया जा रहा है कि आज कर्मचारी अगर इनसे चला गया, क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश का अगर इतिहास देखोगे, कर्मचारी वर्ग जिसके खिलाफ चला गया, निश्चित तौर पर उसकी पार्टी की सरकार आगे नहीं है। जिस प्रकार से लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बदलाव की ओर जा रहे हैं, कहीं आपका रुख भी उस तरफ तो नहीं? देखिए, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं है, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो कहा वोट फॉर ओपीएस, हमने पार्टी का नाम नहीं लिया। हमने कहा उस नेता या उस पार्टी को जो पहली कैबिनेट में, अभी मैनिफेस्टो का हम इंतजार कर रहे हैं, तो पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करेंगी और उस मैनिफेस्टो का मूल्यांकन करेंगे। और जहां पर ये गारंटी होगी कि पहली गारंटी के तौर पर पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का वादा होगा, तो कर्मचारी ओपीएस तो बहाली की तो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं। और जिस तरह से हिमाचल के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट ओपीएस बहाल कर चुकी है, हरियाणा में भी अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने कहा ओपीएस बहाली होगी। तो क्या अगर ओपीएस बहाली कांग्रेस करती है सरकार तो उनका समर्थन करेंगे? अभी मैं आपको अभी स्पष्ट हमने ये संदेश दिया कि जो पार्टी, जो नेता पहली गारंटी के तौर पर, और नेता विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, नेता विपक्ष लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी इस बात के लिए उनका समर्थन और साथ देने का काम करेगा और तानाशाहों को बाहर करेगा। दूसरी बात, अब मैनिफेस्टो जैसे ही आता है उसके बाद भी हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट संदेश आम जनता को भी, पत्रकार बंधुओं को। तो सीधा सीधा नायब सैनी के विचारों से जो उन्होंने बयान दिया है उस पर कर्मचारियों में रोष है? बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। पहले आप लाठियां भी चलाओगे, फिर आप ये भी चाहते हो कि हम जिस वर्ग के ऊपर लाठियां भांजे वो वर्ग आपको वोट भी दे, वो वर्ग आपके साथ खड़ा भी हो। ये किस तरह का, ये किस तरह की सोच और किस तरह का न्याय? यानी दबाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल दबाने का, धमकियां देने का। ये और ये
चुनाव आयोग की अगर नियमावली आप पढ़ते हो तो आदर्श चुनाव आयोग का स्पष्ट तौर से उल्लंघन है, क्योंकि आप किसी भी वर्ग को चुनाव के दौरान और एक प्रत्याशी के तौर पर अगर आपने अच्छे काम किए होते तो नारायणगढ़ हल्का छोड़कर कुरुक्षेत्र न आना पड़ता, कुरुक्षेत्र को छोड़कर करनाल न आना पड़ता, और अब करनाल को छोड़कर लाडवा न जाना पड़ता। आप जनता के लिए काम करते 10 साल तक, जनता के लिए नीतियां लाने का काम करते, ओपीएस बहाल करने का काम करते, तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह के तो ये कॉन्फ्रेंस के जरिए एक क्या अपील करेंगे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम क्योंकि से आप कह रहे थे मैनिफेस्टो भी आने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी ये कि आप मैनिफेस्टो जारी करो तो कर्मचारी वर्ग केवल और केवल उसी नेता या पार्टी का समर्थन करेगा जो पहली कैबिनेट के तौर पर और पहली गारंटी के तौर पर ओपीएस को रखने का काम करेगा। और हमारे कर्मचारियों को, आम जनता से भी अपील करूंगा कि केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, आम जनता का मुद्दा है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आना चाहते हैं उनका मुद्दा है। उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि हमारा साथ दें इस मुद्दे में और अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य में सुरक्षित सर, कुछ करें। कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं संदीप टून, जिला प्रधान पेंशन वाले संगठन करनाल का। आपके चैनल के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, पिछले 7-8 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने मांग को शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए, और वो माननीय जो खुद ले रहे हैं वो देने की बजाय हमें एनपीएस नई पेंशन स्कीम हमारे पर थोप दी गई। जब उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई तो हमें एक नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी गई। हम जो मांग रहे हैं हमें वो नहीं दिया जा रहा, हमें कुछ और पकड़ाया जा रहा है। नाम बदल दिया गया, स्कीम वही है, एनपीएस का नाम बदल के यूपीएस कर दिया गया। जब माननीय हम ये कह रहे हैं, माननीय आप 5-5 पेंशन ले रहे हो, एक नेता 5-5 6 पेंशन ले रहा है, क्या हमें एक का भी हक नहीं? हम 25 साल सरकारी सेवा करते हैं, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं। हम 25 साल सेवा के बाद क्या हमें एक पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, लेकिन यूपीएस अगर पेंशन स्कीम को देखा जाए तो उन्होंने बेसिक के ऊपर जो है एक फार्मूला बनाकर दिया था, क्या उससे संतोष नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, वो एक छलावा है, वो सेम एनपीएस ही है। आपका पैसा रखकर और एक पेंशन का बहाना बना दिया गया, भी हम आपका 50% दे दिए गए, उसको कर्मचारियों के सिरे से नकार दिया गया है। सरकार अपनी पीठ थपा रही है, कर्मचारी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ नाम ही चेंज है, नाम ही चेंज है, नीतियाँ वही हैं। अगर अच्छी होती तो पहले खुद पे लागू करते, ये आप लोग समझते हैं। और कुछ कहना चाहेगा साथी? जो सर ने अभी आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पुष्पाल कंबोज, संरक्षक पेंशन बहाली संघर्ष समिति करनाल से। जो यूपीएस है वो एनपीएस का बदला रूप क्या है, वही का वही है। जो रिटायरमेंट के टाइम 40% जो हमें मिलना था वो रख लेगी सरकार, और 60 उनके पास पहले था, वो पूरा 100% रख लेगी, कुछ नहीं मिलेगा, उसी को वो ब्याज के रूप में देंगे। और ये भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि 58 वर्ष की आयु में हरियाणा मात्र वो राज्य है, 58 साल की उम्र में कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाएगा, और ये जो भी वो देंगे वो 60 साल से शुरू होगा। अब इनसे पूछे माननीयों से, 2 साल क्या करेगा सरकारी कर्मचारी, कहाँ जाएगा वो दर दर की ठोकरें खाएगा। रिटायरमेंट के बाद चाहे एनपीएस है चाहे यूपीएस है, किसी में भी मेडिकल का 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। तो अगर इनसे पूछे सामाजिक सुरक्षा कहाँ गई? एक पढ़ा लिखा समाज, इसमें आईएएस आईपीएस सब आ गए, वो रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को क्या कहेगा, क्या करेगा वो? ये तो कहते हैं कि पकोड़े बेचो, चाय बेचो, क्या करेंगे हम? तो हम ये कहेंगे कि पढ़ा लिखा समाज आज ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमें इस देश की चिंता है। जब आप 5-5, 6-6 पेंशन ले सकते हो, क्या हमारा 35 साल की सर्विस के बाद एक भी अधिकार नहीं बनता? दूसरी बात, जो हमारा पैसा, और आप सब भी उसमें भागीदार है, जितना भी समाज का पैसा कटता है टैक्स के रूप में, वो 14% और 10% हमारा, और यूपीएस में 18.5%, वो कहाँ जाएगा? पूंजीपतियों के पास जाएगा। ये जितने भी कर्मचारी बैठे हैं पूरे देश के, किसी को नहीं पता हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। आपने पिछले दिनों सुना होगा, यूपी में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का पैसा डीएचएफएल में लगा दिया, वो कंपनी दिवालिया घोषित होगी, 40,000 करोड़ रुपया मरा। तो उसमें लिखा है नीचे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब अगर वो पैसा मर जाता है तो कर्मचारियों का मरेगा, सरकार का नहीं। तो ये सब बहुत छलावा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम ठगे गए हैं। जब एनपीएस लागू हुई थी, अब इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करेंगे कि इस मुद्दे के साथ खड़े रहें। और अब ये जन आंदोलन मुद्दा बन गया, हम अपनी इस वोट की चोट से सरकार बदलने का काम करें। जैसे आपने बोला कि मैनिफेस्टो आएगा, दोबारा कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, क्या एक अपील करेंगे सर? देखिए, हमारी तो अपील मैंने अभी स्पष्ट कहा सभी कि जल्द से जल्द जैसे ही मैनिफेस्टो आ जाता है, मैनिफेस्टो का मूल्यांकन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और स्पष्ट संदेश आम जनता को भी जाएगा, कर्मचारियों को भी जाएगा। और एक तरफा इनके तो खिलाफ हम हैं ही, एक संदेश तो हमारा है कि जो सत्तासीन सरकार है, जिन्होंने लाठियाँ चलाई, तानाशाही दिखाई और धमकियाँ दी, उनके हम खिलाफ जा रहे हैं। और पक्ष में किसके देंगे वो मैनिफेस्टो जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर।